ओम शाही राम। आज किसी वजह से मैडम के यहाँ लाइट नहीं होने की वजह से शायद ऑनलाइन दोनों जन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस से ही आज एक रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ आपको। हाँ, कुछ कहानियाँ हैं जो आध्यात्मिक में जुड़ी हुई हैं मेरे साथ। कुछ वही इसमें से कुछ कहानियाँ आपको बताऊंगा और फिर आपके जो प्रश्नों का है उसका भी उत्तर दे दूंगा। तो एक दिन ऐसे हुआ था कि रात में मैं सोया हुआ था और बिल्कुल सुबह सुबह जैसे 4-5 बजे के टाइम में अचानक से हनुमान जी दिखाई दिए मुझे। हनुमान जी दिखाई दिए तो मैंने प्रणाम कर लिया। तो मैंने कहा आप सुबह सुबह, तो बोले तुझे कहीं जाना है। तो मैंने कहा कहाँ जाना है। तो उन्होंने एक ऐसे डोंगर दिखाया, ऐसे पहाड़। तो जो पहाड़ मेरा देखा हुआ है नासिक रोड में जाते वक्त, मैंने वो पहाड़ देखा हुआ है। तो बोले ये पहाड़ देखा है। मैंने कहा हाँ। तो बोले यहीं पे जाना है, ऊपर एक बाबा जी है, उसको 7,400 रुपया देना है। तो मैंने कहा ठीक है, दे देता हूँ। तो ऐसी बात हुई और बोले चला जा। मैंने कहा ठीक है। इतना बोल करके वो फिर चले गए। तो मैं सुबह सुबह उठा और मेरी गाड़ी थी एंडेवर, तो वो लेकर के निकला और उसी दिन ड्राइवर भी नहीं आया था, तो मैं खुद ही लेकर के निकला। अब उस पहाड़ के करीब करीब घूम रहा हूँ मगर उसमें जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा मेरे को। इसमें ऊपर जाने का कहाँ से। तो फिर उतने में वहां पे एक गांव वाला छोकरा था, मैंने उनको पूछा कि मैंने कहा ये पहाड़ के ऊपर एक बाबा रहते हैं, वहां जाना है मेरे को। तो बोले चलो चलो मैं भी चलता हूँ। तो मैंने कहा चलो। तो उसने बिठा लिया, तो उसको गाड़ी में बिठा लिया, चले हम लोग। वो ऐसे ऐसे रास्ते थे ना कि अगर वो गांव वाला नहीं होता तो मैं तो कभी पहुंच ही नहीं सकता था ऊपर तक। मगर वो जहां तक हो सके वहां तक गाड़ी वो ले गया ऊपर। वो 4 व्हील ड्राइव गाड़ी थी, तो बीच में पत्थर वत्थर बहुत थे मगर उसके ऊपर से चली गई। और जहां तक गई समझो एक आधा किलोमीटर पहले तक गाड़ी गई। फिर उसके बाद में वहां गाड़ी रुका दिए और हम उतरे नीचे गाड़ी से। और गर्मी का मौसम था, तो जब हम चल के जाने लगे ना तो पैर के नीचे कम से कम 1-1 फुट के जितने पत्ते पड़े हुए हैं, जो झाड़ के पत्ते होते हैं ना, 1-1 फुट जितने। तो मैं उसको बोल भी रहा हूं, मैंने कहा यार ये नीचे, इसके नीचे सांप वाप होगा, अपने को कैसे पता चलेगा। नहीं नहीं, बोले चलो चलो चलो, बोले बाबा के पास आप बोले ना चलो, होता है कुछ नहीं होता। तो मैं भी उसके पीछे चला गया, वो भी आगे आगे चल रहा था, तो मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब दिल में हनुमान जी का नाम ले रहा था। मैंने कहा कहीं सांप वाप नहीं मिले नीचे, क्योंकि इतने पत्ते पड़े थे, नीचे कुछ भी हो सकता है। कोई सांप सोया होगा, कुछ होगा, कोई और जीव जानवर होगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हम पहुंच गए तो वहां पे एक छोटा सा मंदिर था, ऐसे समझो ना 10 फुट बाय 10 फुट का मंदिर होगा। और उसके आजू बाजू में थोड़ा सा मतलब ऐसे तिरपाल लगा हुआ था। तो हम जैसे ही गए तो वहां एक बाबा जो है ना, वो ऐसे ढोलकी लेके बैठा था, छोटी ढोलकी लेके, ऐसे ढोलक बजा रहा था, ऐसे जैसे कुछ छोटा अपने दिलो दिल में भजन बोल रहा था। तो हम गए वहां पे, तो उन्होंने ढोलकी बंद किया। तो फिर वहां जाकर के हमने अंदर मंदिर में दर्शन वगैरह किए। तो बाबा ने हमारे को पानी वगैरह दिया पीने के लिए। वो पानी वानी पिए। फिर बोले आपने खाना खाया क्या। हमने कहा नहीं, अभी खाएंगे जाकर के। रुको रुको रुको, बोले खाना खाएंगे, रुको। तो अभी हम रुक गए। वो एक छोटी सी झोपड़ी में गया और समझ लो ना 10 मिनट भी नहीं लगा होगा उसको खाना बनाने में। 10-12 मिनट के अंदर वो हम दोनों के लिए खाना ले आए, वो प्लेट में लगा करके। उसके अंदर भाजी, चावल, दाल, पूरी, इतना आइटम 2 मिनट में ले आया, 5 मिनट के अंदर हमको दे दिए। हमने कहा बाबा आप खा नहीं रहे। बोले मैं बर्गर खाता हूँ, बर्गर। मेरे को लगा बर्गर मतलब ये मैकडोनल्ड वाला, मगर वो नहीं। वो लोग जो है ना, उपवास के जो आइटम होती है ना सिरे की तरह, उसको बर्गर बोलते हैं, बर्गर मराठी में। तो वो ला करके प्लेट में रख के खाने लगा। तो हम भी खा रहे थे। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार इसको ये 5-7 मिनट में इसने कैसे बना लिया खाना। क्योंकि अगर कोई भी आदमी है, भाजी काटेगा, चावल बनाएगा, दाल बनाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा किचन है, छोटी सी झोपड़ी है और अकेला आदमी है, कैसे बना लिया खाना। फिर भी हम तो खा लिए। खाने के बाद में फिर बातें चलने लगी। तो जो मेरे को साथ में ले गया था ना, वो उनको जानता था।
तो जब वो थोड़ा वो बाजू गए ना तो मेरी बात निकली, मैंने कहा यार ये आदमी यहाँ पे अकेला कैसे जंगल में रहता है, हमको आने में इतना टाइम लग गया, 3 घंटा लग गया ऊपर आने में, तो ये रोज कैसे आता जाता होगा। तो बोले नहीं ये इधर ही रहता है, और नीचे बोले इसकी जो है ना कम से कम 100-150 एकड़ जमीन है, जो इनके बच्चे लोग चला रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर सब है, मगर ये इधर आके बैठे, ये बोले जाते ही नहीं है और ना कभी किसी से कुछ मांगते ना लेते। तो मैंने उतने में बाबा वापस आए, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप यहाँ पे अकेले रहते हो? बोले हाँ हाँ। बोले आप कितने साल से? तो उसने कुछ बताया, 6-7 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो मैंने कहा आपने कुछ चमत्कार देखा क्या कभी भगवान का? तो हंसने लगे। मैंने कहा देखा होगा तो मेरे को सुनने की इच्छा हो रही है। बोले हाँ एक बार गणपति आया था। बोले गणपति? उधर क्या था? ऐसे गणपति का फोटो लगा हुआ था। तो बोलता है हाँ एक बार ये गणपति आया था। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं बैठा था, वो आए, तो मैंने पूछा कौन है आप? तो उसने बोला मैं गणपति हूँ। तो बोले मैं कैसे मान लूं आप गणपति हो? तो गणपति ने बोला बोले मैं क्या करूं तो तू मान लेगा मैं गणपति हूं? तो बोले ये पत्ते मेरे यहाँ पे नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ कर दे। तो मैंने देखा तो वाकई में जिधर वो मंदिर है ना उसके आजू बाजू 10 फुट तक एक भी पत्ता नहीं था, जबकि हम लोग आने के टाइम 1-1 फुट पत्ता है चल के आने के टाइम, मगर उसके एरिया में एक भी पत्ता नहीं है। बोले उसने तुरंत 1 मिनट के अंदर सब पत्ते को बोल दिया यहाँ नहीं आने का, सब पत्ते हट गए। बोले बस वो दिन है और आज का दिन, कभी आए नहीं बोले पत्ते। मैंने कहा फिर? बोले फिर कुछ नहीं, ओ मैंने मान लिया। मैंने कहा मैंने मान लिया आप गणपति भगवान हो। और तुरंत उन्होंने इतना जल्दी साफ कर दिया, मैंने मान लिया। तो बोले भगवान, उन्होंने मेरे को पूछा और क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, बस शांति से बैठा हूं, बोले ऐसा शांत जीवन चाहिए। तो उन्होंने आशीर्वाद देके चले गए। मैंने कहा आपने कुछ और कुछ नहीं बोला उनसे? बोले क्या बोलूं मैं, मेरे को शांत जीवन चाहिए तो यहाँ बैठा हूं, और क्या बोलूं? उन्होंने बोला कभी पत्ते नहीं आएंगे। बोले अभी आए नहीं, बोले इतने साल से पत्ते, उसके मंदिर के आसपास पत्ते नहीं आते, वो झाड़ पे से गिरते भी है तो वो लंबे चले जाते, उसके मंदिर के बाजू में नहीं गिरते, 10 फुट में 15 फुट में। मैंने कहा ये इसको बोलते चमत्कार, क्योंकि जब चल के आया तो इतने इतने पत्ते, और जहां बैठा है ऐसे नहीं कि ऊपर कोई पतरा डाला हुआ है, मगर वो पत्ते झाड़ से गिरते, मगर वो हवा से बाहर चले जाते, यहां नहीं गिरते। ये गणपति भगवान ने उनको ऐसे मतलब ये कर दिया कि नहीं गिरेंगे कभी। उसी तरह मैंने कहा फिर और कोई चमत्कार? बोले हाँ ये देखो ये भी है ना, ये महालक्ष्मी माता। बोले हाँ। बोले एक दिन यहां से नोट के बंडल गिरने लगे। बोले ये ऐसे जमीन से लेकर के वो वहां तक भर गए नोट के बंडल। बोला फिर क्या किया आपने? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने बोला तू ले वापस, नहीं तो मैं भागता हूं यहां से। अरे मैंने कहा ऐसे? बोले हाँ। मैं बोला उसको वापस ले, नहीं तो मैं भागता हूं। तो माँ बोली वापस ले। वहां बोले मैं इधर बैठूंगा ही नहीं अगर तुम यह करेगा तो बोले फिर सब बंडल अंदर चले गए, वापस सब गायब हो गए। तब मैं बैठ गया। तो मैंने कहा तो तुम वो नोट लेने नहीं गए? अरे बोले मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को नोट चाहिए तो मेरे बच्चे लोग नीचे पड़े हुए बैठे हुए, हमारा तो बहुत इनकम है, वो मैं सब छोड़ के तो यहाँ बैठा हूं, तो ये यहाँ पे भी पैसा देगा तो मैं कहाँ जाऊं? मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा और कुछ चमत्कार, और कुछ आपने चमत्कार आपने एक नजर में? बोले एक चमत्कार है ना, बोले अभी आप 7,400 लेके आए ना। मैं बोला हाँ। बोले वो भी चमत्कार है, मेरे को 7,400 चाहिए थे। मैंने हनुमान जी से बोला कि भाई तू 7,400 भेज मेरे को। क्यों? बोला क्यों चाहिए थे? वो बोले लाइट के मीटर वाले को भरने का था, मेरे को नहीं चाहिए, वो लाइट मीटर का भरने का था, तो आप जाते जाते उधर भर दो। किधर? एमएससीबी में। मैंने कहा फिर? बोले हाँ बस और कुछ नहीं, और सब ठीक है। अरे बोले मेरे को जब चाहिए तो मैं कोई भी भगवान को बोलता हूं तो वो भेज देते, फिर मैं रख के क्या करूं? वो महालक्ष्मी बोले इतना नोट गिरा रही, इतना मेरे को क्या करना है, मैं तो भाग जाऊंगा। नोट आएगा तो चोर आएगा पीछे, अगर नोट आएगा तो चोर आएगा, चोर आएगा तो मैं क्या करूं इधर बैठ के? तो बोले सब नोट चले गए। अरे मैंने बोला, मैं पैर पड़ा उनके। मैंने कहा भाई ये तुम यहां बैठे हो ना, ये वाकई में तुम मतलब तुम्हारे पास सत्य है। अरे वहां पे दिन में डर लगता था बैठने को, ऐसा लगता है यहां से शेर चीता आएगा, कोई वाघ आएगा। अच्छा मैंने उनको पूछा भी
कि मैंने कहा इधर वाघ चीता आते हैं क्या? वहां पे ना पांडु लोगों ने बनाया हुआ ऐसा पानी का कुंड है, तो जहां पे शेर चीते आके पानी पीते, वहां पे आज भी। मैंने कहा आते क्या? बोले आते हैं, वो जाते हैं उधर पानी पीते जाते हैं। बोलता मेरे को कुछ नहीं करते, एकदम नॉर्मल, मतलब मेरे को तो कुछ नहीं करते। बोले वो आते हैं, बोले वहां जाते हैं। तो मैं बोला यार तुम रात को, बोलो रात को भी कुछ नहीं है। बोला अभी तो लाइट नहीं है। नहीं, बोले अभी तुम पैसा भर देंगे ना तो लाइट चालू हो जाएगा। वो सब वायरिंग वायरिंग हुआ था, वो पैसा भरने का बाकी था। तो वो जो मेरे साथ में जो था ना, वो बोलने लगा, बोले इसके लड़के लोग इसको 10 बार लेके गए घर पे, फिर ये इधर आके बैठ जाता है। बोले ये घर में रहना ही नहीं चाहता, इनके पास कार है, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, मगर ये रहना ही नहीं चाहता। तो ये ऐसे भगत आज भी पड़े हुए संसार में। अपने को लगता है अपन मतलब भक्ति कर रहे हैं, अरे भक्ति हम क्या कर रहे हैं, हम तो यहाँ घर में बैठे। अच्छा, उन्होंने संसारिक काम पूरा कर दिया। उन्होंने बोले मैंने भाई घर हो गया, बच्चे हो गए, औरत हो गए, सब था, अभी मेरा काम ही नहीं है वहां पे, खामगा मैं बैठ के क्या करूं, तो मैं यहाँ आके बैठ गया। बोले बहुत आनंद आ रहा है। मैंने कहा और कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। बोले फिर मेरे को पूछने लगे आप कहाँ से आया, ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने बोला यहाँ से आया मैं। अच्छा अच्छा, बोले बहुत अच्छा बात है। फिर मैं बोला अभी तुम दूसरी बार कुछ मंगाना होगा तो हनुमान जी को मेरे पास ही भेजना, मेरे को ही बोलना। बोले मेरे को नहीं मालूम, वो किसको भी भेजेंगे, तो किसको भी भेजेंगे, आपको भी भेजेंगे कैसा। तो ये मतलब ये आज कम से कम इसको हो गया कम से कम 12-15 साल हो गए, 15 साल पहले की कहानी। ये इस तरीके का संसार में ये भी प्रयोग होता है कि जो लोगों को पता नहीं है कि इस टाइप का भी। आज बहुत लोग पड़े हैं संसार में कि जिन्होंने चमत्कार देखे, जिन्होंने चमत्कार किए, मगर वो हर चीज है ना कुदरत से सबको नजर नहीं आता। ये तो अपने तकदीर है कि हनुमान जी का भक्ति है तो हनुमान जी ने अपने को उस लायक समझ के भेज दिया, नहीं तो अपने दर्शन ही नहीं होते थे, ये सब कहानी पता नहीं चलती थी। ये ऐसी ऐसी कहानियां है सब जिंदगी में। और इसी तरह का एक कहानी और भी है, यानी वो ये लकीली उसी रोड पे जिस डोंगर पे ये बैठे हैं ना, उसके पहले एक डोंगर है, तो वहां पे बहुत ऊपर एक छोटा सा मंदिर है। तो मैं हर बार जाता था उस रोड से ना, मैं सोचता था इतने ऊपर मंदिर में जाता कौन होगा, उधर होगा क्या, मंदिर है, झंडा लगा हुआ है। तो एक दिन मेरे को ऐसा फील हो गया, मैंने कहा चलो आज अपन चलते हैं वहां पे। तो मैं और मेरा ड्राइवर, एंडेवर गाड़ी थी, हम लेके चले और रोड ढूंढा और जा रहे ऊपर जा रहे, तो एक जगह ऐसी आ गई ना कि जितना गाड़ी है ना उतना ही रोड, और उसके दोनों तरफ खाई, इस तरफ भी खाई कम से कम 200-300 फुट की, इस तरफ भी खाई। वो डॉक्टर बोले, वो ड्राइवर बोले, सेठ बोले तुम चलाओ, बोले मैं नहीं चलाता गाड़ी, उसको डर लगने लगा। मैंने कहा ठीक है एक काम कर, मैं बैठ जाता हूँ। अभी हम बैठे तो उतरने को भी जगह नहीं है, उसको उतरेगा तो खाई में गिरेगा। फिर हम अंदर के अंदर गाड़ी के अंदर सीट बदली किया, और फिर मैं बैठा, माता जी का नाम लिया और दबाया गाड़ी, क्योंकि घुमाने को भी जगह नहीं है, घुमाने के लिए भी जगह नहीं था, तो डायरेक्ट गाड़ी दबाया ऊपर और लेके गया जहां तक जाता था गाड़ी। फिर जहां तक गया वहां पे रुक गया, उधर थोड़ा जगह था तो रुका दिया। फिर मैंने कहा अभी इसको चल के जाएंगे अपन, कम से कम 3 किलोमीटर बचा हुआ था, 2.5-3 किलोमीटर। फिर हम दोनों जन चलते चलते गए, गर्मी का टाइम था, तो ऊपर गए चलते चलते, तो छोटा सा मंदिर था और शंकर भगवान का वहां पे वो ये था, अंदर लिंग था। ऐसे मंदिर के अंदर ऐसा 2 फुट का खड्डा, 2-3 फुट का, मतलब अंदर था ऐसा, गर्भ लिंग बोलते ना ऐसा। तो अंदर गए, हमने दर्शन किया, और वहां पे एक जो बाबा था ना, वो ऐसा वो ये आता ना, वो तुनतुना बजाते ना ऐसा, जूना जमाने में ऐसा, वो नीचे पेटी रहता है, टुन 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 टुन, तो ऐसे बजा रहा था टुन टुन टुन। तो हम लोग तो दर्शन करके आए, फिर हमने बाबा का भी पैर पड़ा वो तुनतुना में, तो फिर उसने ऐसा हाथ किया और बिठाया हमको, हम लोग बैठे वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो झाड़ का पत्ता आता है ना, ये पत्ते में खिचड़ी लेके आया, खिचड़ी खाने के लिए, मेरे ड्राइवर को दिया, मेरे को दिया, तो हम खा रहे थे। तो ड्राइवर क्या बोलता है मराठी में, बोलता खिचड़ी मस्त है, मगर वो क्या था, नीचे से जला हुआ था,
मतलब उसने लास्ट का टोप के अंदर का लास्ट का दिया हमारे को खाने को, नीचे जला हुआ था। तो सुरेश बोलता मस्त खिचड़ी पण संपली आहे वाटते, सगळं खालची है। मैंने कहा संपली? तो वो क्या करता है, उसने ऐसा ऐसा करता है, और चाहिए? तो सुरेश बोले हाँ चाहिए। वो पत्ता लिया, एकदम फ्रेश भर के लाया। अरे पहला जला हुआ दिया, अभी फ्रेश दिया खिचड़ी, मेरे को भी दिया, मैं भी खाया। और वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। उतने में गांव वाला आया, तो हमने उसको पूछा, मैंने कहा ये कुछ बोल ही नहीं रहे, सब इशारा ही कर रहे। अरे बोले इन्होंने मौन व्रत लिया है, आज कम से कम 10 साल हो गए, ये मौन व्रत में बोलते नहीं कुछ, खाली इशारा ही करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो हम लोग थक गए थे, तो बोला थोड़ी देर यहाँ पे लेटते हैं। तो ऐसे मंदिर के बाहर परिसर में हम थोड़ा लेट गए। लेटे हुए थे ना, तो उतने में धीरे से वो बाबा ने ना ऐसा ऐसा किया, ऐसा 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 किया। तो मैं देखा, तो उसने मेरे हाथ में वो लीची दिया। लीची आता, लीची ना, वो जो कश्मीर में उगता ना लीची, वो दिया। तो मैं खोल के खाने लगा, तो उतने में ड्राइवर को दिया। तो ड्राइवर क्या बोलता उसको, क्या बोला कश्मीर में आने क्या बोलता, मतलब कश्मीर से लाया क्या? तो ऐसा करता है, हाँ बोलता है, क्योंकि एकदम फ्रेश, ऐसा नहीं है क्या 2-3 दिन का रखा हुआ है, एकदम फ्रेश। तो हम लोग खाए। उतने में थोड़ी देर के बाद में फिर उसने, उसके पास है ना, बाद में हमने देखा एक ऐसा बोरी था, बोरी, वो जो सीमेंट का गोनी रहता है ना, ऐसा गोनी था, उसमें हाथ डाल के निकालता था। वो थोड़ी देर के बाद में हाथ डाला, अंदर से लड्डू दिया, बूंदी का लड्डू एक मेरे को दिया, एक उसको। मगर वो लड्डू को हम ऐसा हाथ लगाए ना तो गर्म लग रहा है, मतलब जैसा कि अभी 15-20 मिनट पहले बनाया। अब उसने बोरी में से निकाल के दिया, अब वहां पे कुछ है ही नहीं पहाड़ के ऊपर, तो गरम लड्डू कहां से आया? थोड़ा थोड़ा गरम लगा। तो वो मेरा ड्राइवर बोलता है शेठ काहीतरी भानगड दिसते। अभी मैं भी सोच में पड़ा, अब मैंने कहा ये ऐसे कैसे दे रहा है अपने को? तो मैं, वो सुरेश भी थोड़ा, अच्छा मैं भी डर गया। क्या होता है कि ऐसा सुना था कि भाई दिन के टाइम भी भूत प्रेत रहते हैं, ऐसा सुना था। अब ये इंसान है क्या, भूत है क्या, क्या मालूम क्या है? तो मैं भी बोला चलो, फिर अभी सुरेश बोला चलो चलो अपन निकलेंगे। तो उतने में वो मेरे को ऐसा करता है, किधर जा रहे? तो मैं उनको बोला, मैंने कहा पहला मंदिर जा रहा हूं, हमारे माता जी के मंदिर जा रहा हूं, फिर वहां से गणेशपुरी जाने वाला हूं। तो ऐसा करता है, मैं भी आता हूं, मैं भी आता हूं। मैंने कहा चलो, चलना है तो चलो, अभी अपन ना क्यों बोलने का? तो उसने भी वो झोली ले लिया और उतरा नीचे हमारे साथ, नीचे उतरने लगा। तो जहां से हम उतर रहे थे ना, वहां पे एक साधु लोग का झोपड़ी था। तो साधु बाबा ने देखा कि ये मोनी बाबा नीचे आ रहे, तो उन्होंने दौड़ के, उनका पैर पड़ा मोनी बाबा का। तो मोनी बाबा को ऐसा बोला उन्होंने, चाय पी के जाओ। तो मोनी बाबा क्या बोलते नहीं, क्या ऐसा करते, मतलब नींबू शरबत पीने का है। तो बोलता है बाबा अभी मैं नींबू कहां से लाऊं, तुम्हारे को नींबू शरबत पीना है, मगर मैं नींबू कहां से लाऊं? उसने झोली में हाथ डाला, सीधा 4-5 नींबू दे दिया उसके हाथ में। अब वो लिया, उसने काटने लगा, और काटने का टाइम क्या बोलता नहीं, क्या बोले इसके झोली में से कुछ भी निकलता है, बोले इसके झोली में से कुछ भी निकलता है। अभी हम भी मजा ले रहे। अरे मैंने कहा ये तो जादूगर मिल गया अपने को। फिर हमने वो नींबू शरबत वगैरह पिया, फिर उसके बाद में वहां से निकले, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, पता नहीं क्या हो गया। वो मेरे को ऐसा करता है, अरे मैं गांव वाले को पूछा ये मेरे को क्या बोल रहा है ऐसा ऐसा, अभी तो शरबत पिया, फिर ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने, वो बोल रहा है, बोले यहाँ पे पानी कहाँ है, यहाँ डोंगर पे पानी कहाँ है, वो पूछ रहा है। अरे मैंने कहा यार मैं तो इसको पहचान नहीं सका, मगर ये मेरे को पहचान लिया। मैं बोला बाबा अभी क्या करूं? बाबा बोले अब बता इसको क्या करेगा फिर? तो बोला लकड़ी ला, फिर लकड़ी लाया। मैं बाबा को बोला चल, बाबा बोले बाबा कहाँ बताऊं? बोले ऊपर जा। फिर वापस ऊपर गया थोड़ा, मैं, वो भी मेरे पीछे, और वो पीछे से मेरा ड्राइवर को और गांव वाले को क्या बोलता नहीं, क्या ऐसा करता है, अभी मिलेगा बोले पानी। फिर एक जगह ले जाकर के बाबा ने बोला इधर इधर है पानी, इधर ऐसा ऐसा लकड़ी गाड़ा, बोले इधर पानी है। बोले ठीक है। फिर हम वहां से नीचे उतरे, बड़ा खुश हो गया था, ऐसा झोली ऐसा ऐसा टिंगा टिंगा के, मतलब उसका काम हो गया कि भाई पानी मिल गया यहाँ पे। उधर पानी नहीं था ना, नीचे से पानी लाते थे, बाबा ने वही बता दिया पानी।
वहां से निकले, फिर हमारे मंदिर पे आए, फिर मंदिर में दर्शन किया उन्होंने। वहां से अपना मंदिर कम से कम एक आधा पौना घंटे का रास्ता था। वहां मंदिर में दर्शन किए, फिर वहां से निकले, मेरे साथ गणेशपुरी आए। तो गणेशपुरी में जो है ना ऐसे कुंड है गर्म पानी के, तो गर्म पानी के कुंड में हम और हमारा ड्राइवर, हमारा तो पहले से प्लान था नहाने का, हम तो कपड़े ले गए थे, हम कपड़े उतार के नहा रहे थे। ये कपड़ों के साथ अंदर, कपड़ों के साथ नहा रहा है मेरे बाजू में। और मैंने कहा यार कपड़े के साथ ही नहा रहा है, कपड़े के साथ नहा रहा है। फिर वहां से निकले तो हम लोग कपड़ा बदली करने गए, और वहां से कपड़ा बदली करके जैसा मंदिर में आए ना, तो ये हमसे आगे बैठा है मंदिर में, और इसके कपड़े सारे सूखे हुए। अब मैंने कहा इसने कब निचोड़ा कपड़ा, कब सुखाया। और भी शाम का टाइम है, क्योंकि हम ये सब करिया, शाम 7-8 बज गया था। तो मैंने कहा इसने कब सुखाया कपड़ा, इसके कपड़े सूखे कैसे। मैं बोला ये है तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शक्ति है। अभी ये मालूम पड़ गया था कि भूत नहीं है, ये कोई शक्ति है जो हमारे साथ आ गई। तो हमने वहां पे सब मतलब पूजा वगैरह किया, फिर वहां से निकले। तो वहां पे गणेशपुरी में वो भंडारा चलता है बाबा का, तो वहां पे हम खाना खाने बैठे, हमारे साथ खाना भी खाया उसने। फिर खाना खा के वहां से निकले, तो जिस डोंगर पे से उसको लिया था ना, वहां पहुंचते पहुंचते हमको रात के 10:30 बज गए। तो अभी इतने भयानक डोंगर में, अभी मैं बोला बाबा गाड़ी ऊपर नहीं जाएगा रात को, क्योंकि दोनों तरफ खाई है। तो ऐसा करता है, इधर छोड़ दो मेरे को। तो उसको छोड़ा, जब उतारा ना उसको, तब सुरेश ने, जो मेरा ड्राइवर था, उसने पूछा कि बोले बाबा आता तुम्ही कसं जाणार वर एवढा अंधेरात, मतलब इतने अंधेरे में तुम कैसा ऊपर जाएंगे। तो मेरे मुंह से निकल गया, बोला इनका क्या है, अभी सांप बन के निकल जाएंगे। वो इतना मेरे मुंह से निकला, तो उन्होंने ऐसा हाथ जोड़ा ना मेरे को और निकल गए। तो मैंने कहा खाली तुमने मेरे को नहीं पहचाना, मैं भी तुमको पहचाना कि तुम इच्छाधारी हो। जब मैंने उसको बोल दिया ना, मतलब तुम्हारा क्या है, अभी सांप बन के निकल जाएंगे, तो उसके शकल से मेरे को पता चला ऐसा किया, मतलब तुमने मेरे को पहचान लिया। ये अच्छा, मैंने नहीं पहचाना था उस टाइम पे। बाबा ने मेरे मुंह से फट से बुलवा दिया, मेरे को भी नहीं मालूम था ये इच्छाधारी है करके। जब सूरज ने पूछा कि तुम इतना रात को कैसे जाएंगे ऊपर, तो मेरे मुंह से बाबा ने बोल दिया, बोले इनका क्या है, सांप बन के निकल जाएंगे। तब उन्होंने हाथ जोड़ा, और तभी मेरे को भी मालूम पड़ा कि ये इच्छाधारी नाग है, ये जो हमारे साथ घूम रहा है इच्छाधारी है। अच्छा, तभी तो उसके झोली में से कुछ भी निकाल रहा हो। अरे हाँ, एक और, जब हमको वो बाबा जी ने जब नींबू शरबत पिलाया ना, बाद में नींबू शरबत पीने के बाद इसने झोली में हाथ डाल के ना 2 थैली तेल का निकाला था और उसको दिया था वो बाबा को। वो बाबा को दिया था, तो बाबा बोले देखो अपन बगैर मांगे भी इसको मालूम है मेरा तेल खत्म हो गया है। ये ऐसे लोग जो है ना, ये भी आध्यात्मिक राह में मिल जाते। अच्छा, डर भी लगता है। जब वो घड़ी घड़ी चीज निकालने लगा तो मेरे को लगा ये भूत है। वो मेरा ड्राइवर बोला चलो 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 निकलो यहां से। मगर जब थोड़ी देर तक रहा शाम तक साथ में, तभी भी मेरे को नहीं मालूम क्या ये इच्छाधारी है। ये तो उतरने का टाइम, ये ड्राइवर ने मेरा पूछ लिया उसको कि अभी तुम इतना रात को कैसे जाएंगे। तो उतने में बाबा नहीं बोले इनका क्या है, ये अभी सांप बन के निकल जाएंगे। तब मेरे को भी मालूम पड़ा कि ये इच्छाधारी है। अभी आज है क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि उसको भी तो टाइम हो गया, कम से कम 10-12 साल से ज्यादा हो गए ये बात को। मगर उसके बाद एक है, उसके बाद में वो डोंगर के ऊपर बहुत बड़ा मंदिर बना। यानी बाबा ने वहां पे पानी जो दिखाया ना उनको, वो पानी वहां पे मिला होगा, उसकी वजह से इतना बड़ा मंदिर बना। अभी नीचे से मैं देखता हूं ना, जाता हूं वो रोड से, नीचे से देखता हूं बहुत बड़ा मंदिर है। मगर कभी ऊपर वापस गया नहीं कभी। अभी एक दिन जाऊंगा ना ऊपर, तो फिर उसके फोटो भी लाके ना मैडम मैं आपको दूंगा। वो मंदिर है। अब वो इच्छाधारी है कहाँ, उधर ऊपर बैठे थे ना, तभी वो गांव वाला लड़का बता रहा था कि बोले यहाँ पे ना साल में एक बार एक सांप आता है, नाग, उसके 2 मुंडी है। बोले जब वो आएगा ना, तो फिर ये बाबा नीचे चले जाते हैं और वो साधु लोग भी नीचे जाते हैं। क्यों कि जब वो आएगा ना, तो ये पूरे पहाड़ के जितने सांप है ना, वो सब उधर आ जाते हैं शंकर भगवान के इधर। और वो पूरा जो शंकर भगवान का पिंडी है ना, वो पूरा दब जाता है, पूरा सांप ही सांप रहता है उसके अंदर।
ये वो गांव वाले ने मेरे को कहानी बताया था कि जब गांव वाले से बात हो रहा था उसने कहानी बताया। अरे मैं बोला इतना ऊपर है इधर, तो इधर सांप वाप ऐसा बात से बात निकला ना। वो बोले सांप बहुत आते, मगर एक दो मुंडी वाला आएगा ना तो सब लोग फिर यहाँ से नीचे चले जाते, क्योंकि पूरे सांप आके बैठते और कम से कम 7-8 दिन वो लिंग को मतलब पूरा घेर के बैठ जाते सब सांप। तो ये चमत्कार तो अपने को दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कि अभी ये जो सब साधु संत आश्रम लेके बैठे ना, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि अपने को दिखाई दे। ये सब ऐसे किधर किधर कोने में पड़े हुए, जंगल में पड़ा है, कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है। ये आपका भाग्य होगा ना तब आपको दिख जाता है। जब भाग्य होगा ना आपका तब ये आपको दिख जाएंगे, उसके बगैर नहीं दिखते ये। तो ये ऐसी ऐसी सब कहानियां होती है। अब ये कहानियां ऐसे तो मैं बोला हूं मैडम को जितना होगा इतना सुना दूंगा मैं सारे। और जो क्वेश्चन के बारे में बोला है ना मैडम, तो मैं थोड़ा एक 10-15 मिनट के बाद में ना वापस आपसे लिंक करके मैं आपको क्वेश्चन के भी बता देता हूँ कैसे कैसे करना है, क्या करना है करके। ओम शाई राम, ओम शाई।